हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम जहां दर्शन मात्र से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलने की मान्यता है, जहां भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और जहां माता लक्ष्मी स्वयं एक वृक्ष बनकर उनकी रक्षा करती रहीं। आखिर क्यों पड़ा इस धाम का नाम बद्रीनाथ? आइए जानते हैं बद्री विशाल की अद्भुत कथा। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह भगवान विष्णु के नर और नारायण अवतारों की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, जो जाए बद्री वो न आए ओदरी। पौराणिक कथा के अनुसार यह क्षेत्र मूल रूप से भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। एक दिन भगवान विष्णु तपस्या के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए यहां पहुंचे। यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। भगवान विष्णु ने बालक का रूप धारण किया और रोने लगे। बालक के रुदन को सुनकर शिव और पार्वती वहां पहुंचे। जब उन्होंने बालक से उसकी इच्छा पूछी तो बालक ने ध्यान और तपस्या के लिए यही स्थान मांग लिया। भगवान शिव उसकी दिव्यता को समझ गए और उन्होंने यह स्थान भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। तभी से यह स्थान भगवान बद्री विशाल की तपोभूमि बन गया। भगवान विष्णु इस स्थान पर गहन तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया और हिमालय में भीषण हिमपात शुरू हो गया। बर्फ की मोटी परतें भगवान विष्णु के शरीर को ढकने लगीं। तब माता लक्ष्मी ने अपने आराध्य की रक्षा के लिए एक विशाल बद्री अर्थात बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह स्वयं धूप, वर्षा और हिमपात को सहन करती रहीं और भगवान विष्णु को सुरक्षित रखती रहीं। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या पूर्ण की तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी उनके लिए कठोर तप सह रही थीं। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने मेरे समान तप किया है। आज से इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी। और क्योंकि तुमने बद्री वृक्ष बनकर मेरी रक्षा की है, इसलिए आज से मैं बद्रीनाथ कहलाऊंगा। यहीं से भगवान विष्णु का नाम पड़ा बद्रीनाथ अर्थात बद्री वृक्ष के नाथ। जोशीमठ में स्थित भगवान नृसिंह का मंदिर भी बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। यहां भगवान नृसिंह की शालिग्राम शिला से निर्मित मूर्ति विराजमान है। मान्यता है कि उनकी बाएं भुजा लगातार पतली होती जा रही है। कहा जाता है कि जिस दिन यह भुजा मूर्ति से अलग हो जाएगी उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और वर्तमान धाम में दर्शन संभव नहीं रहेंगे। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के त्याग, तपस्या और प्रेम का जीवंत प्रतीक है। क्या आप कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गए हैं? कमेंट में हरिओम लिखकर भगवान बद्रीनाथ जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।